नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। पहले की वीडियोस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, उसकी थ्योरी समझा चुके हैं, कैसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता होगा, उसका फॉर्म होता है ax² + bx + c, जहाँ a हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर a जीरो नहीं रहता है, अगर 0 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी होता है द्विघातीय समीकरण, जिसके पावर 2 हो, मीन्स मैक्सिमम पावर 2 हो और मिनिमम पावर भी 2 होना ही चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और उसकी 2 वैल्यूज़ निकालना हम सीखे थे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू विद द हेल्प और फार्मूला और डायरेक्ट रूल से भी बताए थे। आप हमारे पुराने वीडियोज़ में जाके देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान विषय है, लेकिन अगर आपको कोई सही तरीके से नहीं बताएगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो जाइए प्लीज़ और देखिए कैसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, दोनों ही तरीके से, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके रूट्स के बारे में बताते हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो किस तरह का होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रियल होगा तो अनइक्वल होगा या इक्वल होगा। तो ये पूरा डिपेंड करता है डी की वैल्यू पे। कैपिटल डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। b² आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लिखा होता है x² + bx + c, और वही b, a और c की वैल्यू को यूज़ करके d की वैल्यू निकाली जाती है। d की वैल्यू b² - 4ac होता है। तो वही चीज़ देखिए, मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिख ली हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं ना लूँ। तो देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ a ≠ 0 डिस्कशन हो चुकी है। अल्फ़ा की वैल्यू पता है -b + √d/2a होता है, और बीटा की वैल्यू होती है -b - √d/2a। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की अब हमें पता करना है कि ये किस तरह का है, रियल है, अनइक्वल है या इक्वल है, और रियल नहीं है तो इमेजिनरी है। ठीक है, तो केस वन लेते हैं, जब हमारा d की वैल्यू > 0। अब d क्या है, तो d पता है आपको, d = b² - 4ac। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, और ये अगर > 0 हो तो रूट्स हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, मीन्स अलग अलग होता है, रियल होगा और अलग अलग होगा। तो जैसे यहाँ से भी अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल आप अज्यूम कीजिए d > 0 होगा तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और d > 0 होगा तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ चूँकि प्लस साइन है या माइनस साइन है तो अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, केस 2 व्हेन d = 0, तो d = 0 है तो आप खुद ही देखिए, इसमें पुट कीजिए d = 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और -b/2a बचेगा, और यहाँ पे भी d 0 होगा और -b/2a होगा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो रियल तो होगा बट इक्वल होगा। ठीक है, तो d = 0 भी आप समझ गए। केस 3 व्हेन d < 0, तो <0 होगा तो आप खुद ब खुद सोचिए कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, तो हमारा रूट्स जो होगा वो रियल नहीं रहेगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, और कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रूट्स फॉर द इक्वेशन। तो हमें पूरा का पूरा अल्फ़ा और बीटा में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस d की वैल्यू से ही नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक मैं खाका तैयार करती हूँ जो आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप 1 सेकंड में ले लीजिए। ठीक है, और चलिए हम यहाँ से एक वो बनाते हैं, खाका बनाते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा होगा कैसे आपको करना है। पहले क्या करना है, d > 0,
d इज इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल एंड अनइक्वल, और इसका रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स, वैल्यू रूट्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल होगी, एक के साथ पॉजिटिव साइन होगा अल्फा के साथ, बीटा के साथ निगेटिव साइन होगा। d इक्वल टू 0 के लिए रियल एंड इक्वल, और रूट्स क्या होंगे माइनस बी अपॉन 2a, चूँकि यहाँ पर d 0 हो जाएगा तो ये बचेगा और हमेशा अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a ही बच जाएगा। और तीसरा इमेजिनरी रूट्स होगा, इमेजिनरी, यहाँ नो रूट्स, ठीक है, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चंस बताती हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल 1 है आर.एस. अग्रवाल का, इसमें क्या बताया है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस इक्वेशन लिख लेना है। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, रियल विथ इक्वल रूट्स होगा या अनइक्वल रूट्स होगा या इमेजिनरी रूट्स होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप d की वैल्यू निकाल लो, d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम याद रखिए कि d की वैल्यू हमेशा होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कुछ भी नहीं, b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव मान के चलिए, तो -5 को आप सीधे के सीधे उठा के लेते आइए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। 25 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, अब इसको घटा देंगे तो बचेगा -23, देख लीजिए -23। अरे d की वैल्यू तो निगेटिव आ गई, मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी और देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसी से हम आ गया, चूँकि d की वैल्यू, d इज नेगेटिव नंबर, d लेस देन 0, तो केस याद है, इस केस में नो रियल रूट्स। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है जो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें रूट्स कैसे निकालना है, वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 हैज़ रियल रूट्स एंड फाइंड द रूट्स। इसको शो करना है कि इसका रियल रूट्स है और उसका रूट्स क्या है वो भी निकालना है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का, तो क्या है 2x, एग्जाम्पल 2 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। मैं आर.एस. अग्रवाल को यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सभी के पास आर.एस. अग्रवाल होगा और आपको अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि कितना लेंदी है, कैसे इसमें आगे बढ़े, कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो इसलिए मैं आर.एस. अग्रवाल को ही फॉलो कर रही हूँ। ये बेसिक सबसे अच्छी बुक भी है और इसमें सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है, इसमें करना है, इसमें शो करना है कि इसके रियल रूट्स होते हैं। तो किसी भी रूट्स का नेचर पता करने के लिए सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो d की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है यहाँ पे -6, उसका स्क्वायर -4, a हो गया 2 और c हो गया 3, यहाँ से निकलेगा 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 12, तो d आ गया ग्रेटर देन 0, मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल होगा, सॉरी अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ठीक है, अब हमें रूट्स भी निकालने हैं। ठीक है, अब रूट्स कैसे निकालें, अल्फा और बीटा की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। d की वैल्यू जो 12 आई है,
इसको यहाँ पे लिख लेते हैं d इज इक्वल टू 12 और इसी का यूज़ करके फॉर्मूला में डाल देंगे -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो -b है -6, ठीक है, b की वैल्यू -6 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d यानी 12 अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, हमेशा प्लस को स्टैंडर्ड मानिए और अगर नेगेटिव साइन रहे b में c में तो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, तो आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि यहाँ पर तो हम तो प्लस प्लस किए थे, यहाँ पे b की वैल्यू क्या डालेंगे, 6 डालेंगे या -6 डालेंगे। तो b का पॉजिटिव हमेशा ध्यान में रखिए और अगर माइनस साइन है तो पूरा का पूरा लिख दीजिए इस तरह से ब्रैकेट करके, ठीक है। तो -6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a, ये हो गया। तो 6 प्लस इसको हम 2√3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, चूँकि स्क्वायर है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 अकेला बच जाएगा और अंदर का √3 रह जाएगा एज यूजुअल, और नीचे बच जाएगा 2 इंटू 2। अब पूरे में हम 2 कॉमन ले लें तो ऊपर में क्या बचेगा 3 प्लस 2, 3 प्लस √3, और इधर बच जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू बच जाएगी 3√3 प्लस √3 अपॉन 2, और यहीं से हम बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू भी सेम टू सेम -b माइनस √d अपॉन 2a, कुछ भी नहीं होता है, बस प्लस की जगह माइनस हम यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्लस √3/2 है, तो बीटा की वैल्यू 3 माइनस √3/2 है। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा शॉर्ट में जाएंगे तो एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग भी होती है, इसलिए आप पूरे अच्छे से फार्मूला लिख लें बीटा की और उस तरह से निकालें। तो माइनस इंटू -6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d यानी 12 अपॉन 2a, ठीक है। तो 6 माइनस, अब तो हम 2√3 लिख सकते हैं 12 को, क्योंकि पिछले में हम देख चुके हैं कैसे करना था। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस √3 बच जाएगा अपॉन 2 इंटू 2, तो 2 को कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो यहाँ से बीटा की भी वैल्यू निकल गई, देखिए ये पूरी बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो नेचर ऑफ रूट्स भी मुझे आया था d ग्रेटर देन 0 जो कि 12 था, और रूट्स अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी देख चुके हैं कि दोनों डिफरेंट है, एक में 3 प्लस √3 है, √3 की वैल्यू आपको ही पता है 1.732, और √2 की वैल्यू भी पता होगी आपको 1.415। ये सब मुंह पे होना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे √2 की वैल्यू क्या है तो 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। इस तरह से आपको कुछ वैल्यू हमेशा मुंह पे होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में बैठ के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। और अभी तो ठीक है, क्लास 10th के स्तर तक जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और बहुत ही कम टाइम होगा, तो बहुत तेज़ रफ्तार में आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिए अपने माइंड को कि किसी भी कैलकुलेशन के लिए बार बार आपको पेन ना उठाना पड़े। कुछ क्वेश्चन आप अनायास अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लें और सीधे वैल्यू डालें, तो देखिएगा आपका भविष्य कितना सुंदर होगा। और आप ऐसे ही हमारे वीडियोस आगे भी देखते रहें तो बहुत ही हमें प्रेरणा भी मिलेगी और आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। और आपको हमारा ये वीडियोस का सिलसिला कैसा लग रहा है ये भी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।